हाय फ्रेंड्स। दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट और क्या जेड इफेक्टिव। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जेईई मेंस इसके कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का। इसको हम देखते हैं क्या होता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, क्या होता है और जेड इफेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूं, जैसे लिथियम मैंने ले लिया। ठीक है, मैंने लिथियम का एक एलिमेंट ले लिया, परमाणु ले लिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। ये लिथियम का जो दानावेशित भाग है जिसको नाभिक बोलते हैं, और ये उसकी कक्षाएं हो गई। ठीक है, मान लो ये n बराबर 1 है और ये n बराबर 2 है। ओके, अब देखिए n बराबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हैं तो 1s2 और 2s1 आता है। ओके, तो इसके कहने का मतलब हो जाएगा कि n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक मेरा n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 2 में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, और जो हमारा नाभिक होता है ये होता है धनावेशित। तो यहां पर लगेगा क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। इधर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ओके, यानी कि आकर्षण बल। और जो ये दोनों ऋण आवेशित हैं इलेक्ट्रॉन, इनमें कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण। क्या लगेगा, रिपल्सन या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल। जो ये प्रतिकर्षण बल है इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। ओके, इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। और देखिए, और एक जो नाम मैं बोल रहा था जेड इफेक्टिव, वो क्या होता है। देखिए जेड इफेक्टिव मेरा ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करता है, आप सभी लोग जानते ही हैं ये नाभिक के चारों ओर गति करता है। तो ऑल ओवर एफ नेट जो रिजल्टेंट फोर्स आता है, एफ अट्रैक्शन माइनस एफ रिपल्सन, ऑल ओवर जो प्रभावकारी नाभिकीय आकर्षण बल होता है, प्रभावकारी नाभिकीय आकर्षण बल, उसी को बोलते हैं एफ नेट को ही बोलते हैं क्या, जेड इफेक्टिव। एफ नेट को ही बोलते हैं जेड इफेक्टिव, और इसको हम बोलते हैं क्या, सिग्मा। यानी ये होता है परिरक्षण प्रभाव, और ये जो एफ अट्रैक्शन फोर्स है इसी को बोलते हैं जेड, जो नाभिक के द्वारा फोर्स लगाया गया है। और ये एफ नेट ये होता है जेड इफेक्टिव, जो ये अट्रैक्शन वाला होता है ये जेड जो नाभिक के द्वारा लगाया जाता है, और ये होता है सिग्मा परिरक्षण प्रभाव।
शील्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये होता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। ओके, तो थोड़ा सा इसको सरल भाषा में हम लोग देख लेते हैं एक डिफिनेशन के तौर पे। देखिए मैंने वही चीज लिखा है, वही चीज की डिफिनेशन मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में किसी दिए हुए इलेक्ट्रॉन पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इस प्रतिकर्षण बल की वजह से उस दिए हुए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। इसी प्रभाव को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। वही बात है ना, जैसे ये मैंने नाभिक लिया था और ये क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो ऑल ओवर क्या होगा, जो प्रभावकारी नाभिकीय आवेश, ये जो बल होता है ये कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिपल्सन वाला प्रभाव इफेक्ट है इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और ये देखिए जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, और जेड ये होता है परमाणु क्रमांक, और सिग्मा क्या है मेरा परिरक्षण नियतांक। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एक सवाल के माध्यम से अच्छे से देखेंगे। जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होता है, जिसमें से जेड क्या है, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 1 हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, लिथियम 3 नंबर, ये जो होता है यही होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यही होता है। ठीक है, और ये उसका सिंबल है, ये होता है परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक का मतलब जेड यही होता है। ठीक है, और सिग्मा, सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अभी हम जानेंगे कि सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए सिग्मा के मान को हम स्लेटर के नियम के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सिग्मा का मान कैसे निकालते हैं, तो स्लेटर के नियम के द्वारा निकालते हैं। और ये एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। एक ही कोष के एस, पी, डी एवं एफ कक्षक में एस का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो सबसे अधिक होता है। एस का परिरक्षण प्रभाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, एस ये रहा आपका, पी, डी, एफ ये क्रम है। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जेई मेन हो गया। ठीक है, नीट में हो गया, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि एसपीडीएफ में किस में परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होता है, तो एस ब्लॉक, एस मतलब एस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए सिग्मा कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस जानेंगे। मान लीजिए मैं जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ अभी, कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखने का ढंग सीख जाइए कि कैसे लिखते हैं। वो यही चीज़ लिखा है क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4d, यही चीज़ लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ, क्या एक एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और ये इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यही चीज़ इसने बोला है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस भी एलिमेंट का पूछा हो जेड इफेक्टिव, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखने का तरीका सीख लीजिए, या फिर ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना जान जाएंगे। उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट, ये केवल NS एवं NP इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है,
जेड इफेक्टिव की गणना। इसी में हम सारा कुछ, यही हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट में, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए n-2 एंड n-3 के लिए, n-2 एंड n-3 के लिए वैल्यू लेते हैं 1.0, n-1 के लिए हम वैल्यू लेते हैं 0.85, n के लिए हम वैल्यू लेते हैं 0.35। ये कैसे वैल्यू लेते हैं, और ये सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। अभी हम एक सवाल के माध्यम से इसको अच्छे से जानेंगे। ये देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एक एग्जाम्पल मैंने लिया, वो भी क्या, बायतम इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? आउटर सेल के लिए, बायतम इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप Mg जानते हैं कि Mg का जेड होता है 12। इसके लिए सिग्मा एवं जेड इफेक्टिव की गणना हमको करना है। ठीक है, तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद देखिए क्या होता है इसमें, ये पूछा है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सबसे बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए पूछा है। तो देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे कर देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3s1, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये हो गया मेरा नाभिक, और ये मेरा हो गया n बराबर 1, ये वाला हो गया मेरा n बराबर 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और n बराबर 2 के लिए कितने हैं? इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तीन 5। ये देखिए जैसे होता है ना 2 8 18, तो मान लीजिए पहली वाले में n बराबर 1 के में 2 और n बराबर 2 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब फिर उसके बाद एक और सेल बनाते हैं n बराबर 3 का। n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सपोज से मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा है कि मान लीजिए बायतम जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसी को पूछ रहा है कि इस पे कितना लगेगा। तो मान लीजिए ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करेंगे? रिपेल लगाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और ये जो नाभिक होगा ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, अगर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में लिया जाता है कि जिसपे इस पे शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इस पे शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। तो मैंने इसी को क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर लिया जिसपे मुझे सिग्मा या फिर जेड इफेक्टिव की गणना करना है। अब देखिए, अब यहां से हम इसको मानते हैं n मानते हैं, इसमें राइट टू लेफ्ट चलते हैं n, और इसको जो n बराबर 2 है, मान लीजिए ये दो सेम है, तो इसको हम मानते हैं n-1 और इसको मानते हैं n-2। ओके, देखिए यही वाला चीज है, ये जो लिखा है n-1 n-2 या n-3। ठीक है, अब क्या करते हैं? सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा बराबर इसमें होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और n-2 के लिए वैल्यू कितनी लेनी है? 1 लेनी है। तो ये 1 प्लस n बराबर ये n-1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8, 8 गुड़े मान कितना है? 0.85 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में नहीं जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है,
ए गुड़े 0.35 ये हो गया। अब ये गुणा करके निकाल लीजिए, 2 प्लस ये 8 × 25 = 40, 8 × 8 = 64 यानी कि 6.8 और 0.35। ओके, ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका आता है 9.15। ये आपका आ गया क्या, सिग्मा। सिग्मा का मान कितना आ गया, 9.15। ये आ गया मेरा सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव ये होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है इसका, एमजी का 12 माइनस 9.15। ओके, अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.85। ये मेरा आ गया क्या, जेड इफेक्टिव 2.85। तो कैसे हमने कैलकुलेट किया ये आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार मैसेज करेगा कमेंट के थ्रू, उसको फिर से दोबारा से बताया जाएगा। एक थोड़ी सी बात और है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन में एलिमेंट लेता हूं, इसको मैं इसको थ्योरेटिकली भी दे दूंगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, यानी कि अगर ये बनाया जाए तो n बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे कोई शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है क्या, कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि जो इसको प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। इसमें बस अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसीलिए यहां पर सिग्मा का मान क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज है, कोई भी यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज है जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए सिग्मा का मान 0 होता है। जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए He+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अब हो गए, होते तो हैं हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका भी क्या होगा, सिग्मा का मान 0 होगा। ओके, और लिथियम, मान लीजिए लिथियम 2+ बोल दिया जाए, इसमें होते हैं लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लिथियम 2+ है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसके लिए भी सिग्मा का मान 0 होता है। यानी कहा जाए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पेसिस में सिग्मा का मान 0 होता है। ओके, और सिग्मा का मान 0 होगा तो इसमें जेड इफेक्टिव की गणना आप करेंगे हाइड्रोजन में, तो क्या होता है, हाइड्रोजन का जेड 1 होता है और सिग्मा 0, यानी कि जेड इफेक्टिव हो गया 1। हीलियम की बात की जाए तो हीलियम के लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड का मान 2 और सिग्मा 0 यानी कि 2। और लिथियम के लिए बात की जाए जेड इफेक्टिव तो क्या होगा, 3 - 0 यानी कि 3। यानी कि यहां पर एक पॉइंट पता चला कि धनावेश बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव का मान भी बढ़ता है। ठीक है, देख लीजिए यहां पर हीलियम है 2 आया, और यहाँ पर Li2+, तो यहाँ पर 3 आया। ठीक है, ये भी पॉइंट हमें क्लास में देख लेंगे। फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। एक और पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में, मान लीजिए जैसे एक हीलियम की मैं बात करूं, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, यानी कि इसकी बात की जाए तो ये इसका नाभिक हो गया, और इसमें क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसके लिए सिग्मा का मान 0.35 ना होकर 0.30 होता है। इसके लिए क्या होता है, सिग्मा का मान कितना होता है, 0.30। ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है।
जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला है आपको, यहाँ पर मैंने बोला था n के लिए, अगर इसका n के लिए 0.35 लेना है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.30 ही वैल्यू लेना है आपको, 0.30 ही लेना है, तो इसके लिए सिग्मा का मान कितना होगा 0.30, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये इतना होगा तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड का मान 2 और सिग्मा 0.30, यानी कि 1.70, ये हो गया आपका जेड इफेक्टिव। ठीक है, एक चीज और, एक पॉइंट और है जेड इफेक्टिव का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये धनावेश हो गया, ठीक है, ये इसके सेल हो गए, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मैंने पूछ दिया कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इस इलेक्ट्रॉन पे। जैसे मान लीजिए मैंने लिथियम ही ले लिया 1s2 2s1, ठीक है, मैंने पूछ दिया 1s जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन है सिंगल, 1s के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ दिया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये वाला जो बाहरी इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो ऊपरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इस कक्षा पे शील्डिंग इफेक्ट यानी कि नहीं दिखाएगा। ओके, तो बस कैलकुलेट 1s पे ही किया जाएगा। वैसा सवाल अभी हम देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लीजिए, जो अभी मैंने बताया है, यही मैंने बताया है। वो इलेक्ट्रॉन जो कि उच्चतम समूह में है, निम्न समूह वाले इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित नहीं करता है, अभी मैंने पॉइंट बताया। यदि परिरक्षण प्रवाह में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है तो उस अवस्था में सिग्मा का मान कितना होगा 0.30 होगा। एकल, और ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एकल इलेक्ट्रॉन वाली स्पेसिस में परिरक्षण प्रभाव अनुपस्थित होता है। जैसे हाइड्रोजन का मैंने आपको बता दिया सिग्मा कितना होता है 0, मैंने आपको बताया हीलियम प्लस का भी बताया 0 होता है, लिथियम 2 प्लस का भी क्या होता है 0 होता है, आपको मैंने बता दिया। इसके लिए सिग्मा 0 होता है और जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, मैं यही सवाल की बात मैं करता हूं कि उच्चतम जो कक्षा है उसके द्वारा कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगता है। अब देखिए, अब यहां पर पूछा है मैग्नीशियम के 2s में उपस्थित सिग्मा एवं जेड इफेक्टिव का मान। तो मैग्नीशियम जेड बराबर 12 परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब क्या पूछा है 2s कक्षक की बात किया है, 2s कक्षक यानी कि इस कक्षक की बात किया है 2s में उपस्थित। यानी देखिए, अब ये n बराबर 2 है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि जो उच्चतम कक्षा है उसके द्वारा कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगता है, इसके द्वारा शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा 1s2, अब यहाँ पर 2s1 लिखिएगा और 2p6 और 2s1। अब मान लीजिए 2s कक्षा के लिए पूछा है 2s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हम जिस पे शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, मान लीजिए जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मानेंगे हम n और इसको मानेंगे हम n-1। ओके, फिर उसके बाद सिग्मा कैलकुलेट करेंगे हम, सिग्मा, तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब n-1 के लिए मान कितना होता है, पीछे मैंने बताया 0.85,
तो 0.85 प्लस, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए मान कितना 0.35। अब ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 1.70 प्लस ये 7 5 35, 7 तरीके 21 3 24, ये इतना आएगा। ठीक है, ये सिग्मा का मान इतना आएगा आपका। ये अब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 4.15, ये तो आ गया मेरा सिग्मा का मान। ओके, सिग्मा का मान इतना आ गया तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है एम जी का 12 माइनस 4.15, यानी ये आएगा 7.85। ओके, ये मेरा आ गया जेड इफेक्टिव। ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है ये कोई 2s कक्षा पे मतलब परिरक्षण प्रभाव नहीं दिखाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये बात समझ में आ गई होगी। ये कैलकुलेट मेरा हो गया। इसी टाइप का एक और सवाल है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर पूछ दिया कि 1s कक्षा के लिए, तो 1s कक्षा के लिए पूछ दिया मैग्नीशियम का, दोबारा से मान लीजिए कोई सा भी रहेगा एग्जाम्पल, मैंने मैग्नीशियम का लिया है तो मैं बता रहा हूँ, कोई सा भी एग्जाम्पल पूछ सकता है। अब Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए ये सब हायर कक्षा के, तो ये क्या करेंगे, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं शो करेंगे, नहीं शो करेंगे। ठीक है, ये जो है हायर इलेक्ट्रॉन ये नहीं करेंगे। अब मेरी बात आ गई इसी पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब फिर इसको लिखेंगे ऐसे 1s1 1s1। अब इसी पे कैलकुलेट करना है तो इसको क्या मानेंगे n, और n के लिए मान कितना होता है 0.35 नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया ये एक्सपेरिमेंटली। अब ये हीलियम की बात ही व्यवहार करेगा, किसकी बात है, हीलियम की बात है। ठीक है, तो यानी कि कितना 0.30, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, यानी कि 12 माइनस सिग्मा का मान कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और 0.30 एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए 0.30 होता है। ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है, तो ये होगा 0.30, यानी ये आएगा 11.70 जेड इफेक्टिव का मान। ठीक है, ऐसा पूछे तो आप ऐसे ऐसे सवाल करते चले जाइएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पूछ देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये परिधि सरकमफ्रेंस, परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें लोग जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। अगर परिधि पर पूछे तो ऑल ओवर पूछता है, तो सब इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसमें परिरक्षण प्रभाव लगता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं। परिधि पर पूछा तो ऑल ओवर, ये मान लो Na का है ना, तो ये ऑल ओवर पूछता है। जैसे ऑल ओवर परिधि पे क्या लगा है मेरा जेड इफेक्टिव, वो उसकी गणना करना है तो कैसे करेंगे आप देखिए उसको। जैसे सोडियम जेड बराबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इसमें सब इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, इसके द्वारा भी कैलकुलेट, n 3s1 है तब भी, ये n-1 और ये n-2। ओके, अब इसके लिए सिग्मा आप निकालेंगे, सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, n-2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और n-2 के लिए मान मैंने बताया है, मान मैं यहीं से रख रहा हूं, देखिए आप एक बार देख लीजिए इसको, यही चीज
n-2 या n-3 रहेगा तो मान 1.0 लेना है, और n-1 0.85 और n के लिए 0.35, और ये राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट टू लेफ्ट लिखना है हमको। तो इसमें n-2 के लिए मान कितना है 1, प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, और मान 0.85 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 0.35। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और ये गुणा करेंगे तो ये आता है 6.80, और ये 0.35। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 6 2 8 9 9.15। ये कितना आएगा सिग्मा का मान 9.15। जब सिग्मा का मान इतना आ गया तो पूछा क्या है यहाँ पर जेड इफेक्टिव, यानी कि जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा जेड माइनस सिग्मा, यानी कि जेड कितना होता है 11 परमाणु क्रमांक सोडियम का, और ये 9.15, तो ये क्या आएगा 1.85। ये आ जाएगा क्या जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा मेरा 1.85। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, ये देखिए एक ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनडी एवं एनएफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं वो जरा आप लोग देख लीजिए। इसमें काम की बात यही है, जैसे एनडी एवं एनएफ के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है, एवं समूह में बाएं की तरफ जाते हैं, यानी कि बाएं की तरफ मतलब इधर जाते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3D इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान ज्ञात करें। जेड इफेक्टिव तो वही होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा जेड इफेक्टिव सब में वही रहेगा जेड माइनस सिग्मा। जेड परमाणु क्रमांक है और सिग्मा इसका कैलकुलेट करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका सिग्मा केवल बताता हूं, क्या सिग्मा। अब देखिए एफ होता है, ये जेड बराबर होता है 26 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद होता है 3d6 4s2। अब यहां पर पूछा क्या है 3d के लिए पूछा है, 3d के लिए पूछा है तो ये हो जाएगा मेरा हायर क्लास। इसके द्वारा कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगेगा 4s के द्वारा। फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सही कर लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 और 3d1। एक ही इलेक्ट्रॉन पे निकालना है हमको स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो 3d1 को अलग कर लिया और ये 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें करना क्या है देखिए, इसको छोड़ दीजिए, यहां से मेरा कैलकुलेट होगा, ये मेरा n है और बाकी ये टोटल जो है n-1 है। तो देखिए यही पूछा है, ये 0.35, तो इसके लिए मेरा वैल्यू जो होगा पर इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है ना, पर इलेक्ट्रॉन 0.35 वैल्यू होगा लेंगे, और इधर जितने भी हैं, इधर जितने भी, इसके लिए वैल्यू लेंगे कितना 1.0। ओके, तो यहां पर सिग्मा हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 5 गुणे 0.35 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए 6 2 8 8 8 16 16 2 18 18 इलेक्ट्रॉन, और सबका सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का 1 है तो 18 इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा मेरा 18, और ये 25 25 5 15 2 17।
ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19.75। ये मेरा क्या आ गया सिग्मा, ये मेरा सिग्मा आ गया, तो इसका जेड इफेक्टिव आप लोग निकाल ही लेंगे। ओके, ये 19.75 आ गया, तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 26 माइनस 19.75, तो ये कितना बचा है 6.25, मेरा जेड इफेक्टिव आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा रहा जेड इफेक्टिव का टॉपिक और स्क्रीनिंग इफेक्ट का। अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।